आज हमारा जो इंग्लिश फिफ्थ का लेसन है, सिक्स्थ पॉम है द फाउंटेन। फाउंटेन फवारे को कहते हैं, जो पानी का फवारा होता है, या फमवार वनन कशिर पे। तो उसके बारे में ये जेम्स रसल ने, किताब जेम्स रसल लोयल ने लिखी है ये पॉम, और इसमें उसने मंजरकशी की है कि एक फवारा कैसा दिखता है, दिन में कैसा दिखता है, रात में कैसा दिखता है, और फवारे से इंसान के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। तो ये उस बारे में है। लेट अस सी। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। हालांकि मैंने इसको चेक किया, ये फ्लैशिंग नहीं है, ये एक्चुअली लीशिंग है असल पॉम में, लेकिन मैंने फ्लैशिंग में दोनों का मीनिंग आपको बताऊंगा। असल पॉम में जो मैंने इसको चेक किया लिटरेचर में, तो वहाँ पर फ्लैशिंग की जगह लीशिंग है। तो वो बाद में बात करेंगे कि इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा मीनिंग में। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow, into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never एवेरी। ये भी है, इसने एवेरी लिखा है, ये असल में एवेरी लिखा है, यानी यहां पर भी फर्क है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सिटिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. Glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. ये जेम्स रसल की फॉर्म है। इसमें उसने बिल्कुल मंजरकशी की है, यानी ये नज़ारा हमारे आंखों के सामने लाने की कोशिश की अपने अल्फाजों के ज़रिए से, कि फाउंटेन जो है वो दिन में किस तरह दिखता है, रात में कैसा दिखता है। और फिर लास्ट में उसने अपनी एक विश बताई है कि मैं फाउंटेन से क्या हासिल करना चाहता हूँ, फाउंटेन की कौन कौन सी खासियतें, कौन कौन सी खुसूसियात मुझे मिलनी चाहिए। तो लेट अस एक्सप्लेन इट, हम इसको कोशिश करेंगे इसको समझने की। इनटू द सनशाइन, यानी जब धूप होती है, सनशाइन का मतलब क्या होता है, जब धूप होती है, फुल ऑफ द लाइट, पूरी तरह से उस वक्त रोशनी ही रोशनी होती है। तो उसमें क्या होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, आप छलांगे लगाता हुआ, यहां लीशिंग भी है, पिटता हुआ, यानी ऊपर छलांग लगाई फिर नीचे गिर गया, उसको लीशिंग कहते हैं। लेकिन फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। दोनों चीजें यहां हो सकती है। मुझे लग रहा है इसीलिए यहां गड़बड़ हो गई है लिखने वाले को, तो फ्लैशिंग भी यहां आ सकता है, लेकिन असल पॉम में लीशिंग है, असल पॉम में। क्योंकि जब ये फाउंटेन फवारा जब ऊपर की तरफ उछलता है, तो फिर वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरता है, तो उसको लीशिंग कहते हैं, पिटना, यानी पिटता हुआ नीचे गिरना। जब वो नीचे गिरता है, सुटासरा लगाने पाथरे, समझ है इवन, तो उसको लीशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लीशिंग। लेकिन यहां फ्लैशिंग भी हो सकता है, क्योंकि दिन में जब वो ऊपर की तरफ उठता है, तो जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है, तो फ्लैशिंग भी हो सकता है। क्लियर? ओके। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, ये कब तक जारी रहता है, सुबह से लेके रात तक, जब तक रात आ जाती है। इनटू द मून लाइट, अब ये दिन, पहले वाले में दिन में कहता है, सनशाइन में कहता है, अब कहता है रात में, जब मून लाइट होती है, जब चांदनी रोशनी होती है। वाइटर देन स्लो, आप दिखते हैं, यानी फाउंटेन से कहता है कि ये दिखता है कैसा, वाइटर देन स्नो, ये बर्फ से भी सफेद दिखता है। चांद की रोशनी में ये बर्फ से भी सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और जैसे फूल इस तरह हिलते हैं, जब थोड़ी सी ब्रीज चलती है, हवा चलती है, तो फूलों की तरह ये हिलना शुरू कर देता है, क्योंकि रात को थोड़ी सी ब्रीज चलती है, विंड चलती है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब थोड़ी सी हवा चलती है। इनटू द स्टारलाइट, अब अगर किसी रात, तो हर रात तो चांदनी रात नहीं होती है, कभी कभार तो
चांद होता भी नहीं है लेकिन तारे फिर भी चमकते हैं। तो जब तारे चमकते हैं उनकी रोशनी में कैसा दिखा, रशिंग इन स्प्रे, ऐसा लगता है कि ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठता है और छिड़काव करता है। स्प्रे का मतलब क्या होता है, छिड़काव करना, यानी आप छाकुन तचमन छिड़काव करो, स्प्रे करो। हैप्पी एट मिडनाइट, ये रात की जो नस्ब रात को भी ये खुश होता है। हैप्पी बाय डे, दिन को भी खुश होता है, यानी रात भर चलता रहता है फिर दिन में भी चलता रहता है। एवर इन मोशन, और हर बार ये हरकत करता जा रहा है, कभी रुकता नहीं है। मोशन का मतलब क्या होता है, हरकत करना, चलना, चलते रहना। ब्लाइथसम, ब्लाइथसम का मतलब होता है खुशकुन, काफी खुश, जो अपने काम में मगन हो। एंड चीरी, और खुशगवार, एक खुद भी खुश है, दूसरों जो उसकी तरफ लोग देखते हैं वो भी खुश हो जाते हैं इसकी तरफ देखते हुए, उसको खुशगवार कहते हैं। सिटिल क्लाइंबिंग, ऊपर ही की तरफ चढ़ता रहता है। हेवनवर्ड, हेवनवर्ड का क्या मतलब है, हेवन मैंने कल भी बताया था, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, आसमान की तरफ चढ़ता ही रहता है। नेवर एरी, यानी खौफजदा, एवरी का मतलब होता है खौफजदा, लेकिन एवेरी, नेवर एवेरी असल लफ्ज है, तो इसका मतलब है यानी ये कभी थकता नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ उठता है। अगर वो कहेंगे, अगर हम एरी जो इसने लिखा है तो उसका मतलब है खौफजदा होना, ये कभी खौफजदा नहीं होता, सिर्फ ऊपर की तरफ चढ़ता है। लेकिन असल फॉर्म में असल में एवेरी है, यानी नेवर एवेरी, यानी ये कभी थकता नहीं, कभी थकता नहीं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में ये खुश रहता है। वेदर का मतलब होता है मौसम। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सिटिल सीमिंग बेस्ट, और हर मौसम में ये अच्छा दिखता है, लगता है, अच्छा लगता है, चाहे सरमा हो, गर्मा हो, खजां हो, बहार हो, हर मौसम में अच्छा लगता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट, चाहे ये ऊपर की तरफ जाए चाहे वो नीचे की तरफ जाए, हमेशा मोशन में रहता है, और आपका रेस्ट ही मोशन है। यानी जब लोगों को लगता है कि रेस्ट में है तब भी ये मोशन में ही होता है, यानी जब ये आराम में लगता है लोगों को कि ये आराम में है, लेकिन ये उस वक्त भी क्या होता है, मोशन में ही होता है, यानी ये हरकत करता हुआ होता है, कभी रेस्ट नहीं करता। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, इसमें फितरत के सारे ऐसे गुण हैं जिनको हम अपने वश में नहीं कर सकते। टेम करना, अपने काबू में करना, हम इनको अपने काबू में नहीं कर सकते हैं। चार्जड एवरी मूवमेंट एवर द सेम, और हर लम्हे ये चार्ज रहता है, हर लम्हे इसमें वो सूरत रहती है, अपने अंदर इसमें जोश रहता है, और उस जोश के साथ ये चलता रहता है, चार्ज रहता है, ये कभी थकता नहीं है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, इसकी ख्वाहिश बेलगाम है, ये कभी रुकता नहीं है। इसकी ख्वाहिश को कभी, यानी इसकी ख्वाहिश क्या होती है, ऊपर की तरफ उछलना, इसकी ख्वाहिश को कोई लगाम नहीं डाल सकता है। सीजलेस कंटेंट, और इसकी खुशी या इसका मवाद भी, उसमें भी कोई लगाम, उसमें उसको भी कोई पकड़ नहीं सकता है, अपनी पकड़ में नहीं कर सकता है। क्या अगर तो इतना फाउंटेनस अथी पे और बुशंग देवन आप समझ रहे हैं, यानी कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे आप रात में चाहे दिन में आप जाए, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते दाए एलिमेंट, क्योंकि इसके अंसर हमेशा एक जैसे रहते। फाउंटेन जो है यह हमेशा एक रफ्तार से चलता रहता, कोई इसको अपने वश में, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है। ग्लोरियस फाउंटेन, अब ये उसकी तारीफें करता है कि तू बड़ा शानदार है, तू बड़ा अजीम है। किसको बोल रहा है, फाउंटेन को, फव्वारे को बोल रहा है। लेट माई हार्ट बी, काश मेरा दिल भी ऐसा होता जैसे तुम हो। क्या, फ्रेश, क्योंकि फाउंटेन ताजा होता है। मेरा हार्ट भी हमेशा ताजा रहे। चेंजफुल, और बदलने वाला, यानी उसमें पानी जो है नया आता है, बदलने वाला होता है हमेशा। मेरा दिल ताजा रहे, इसमें हर दम नई नई चीजें आती रहे, खुशियों की नई नई लहरें आती रहे। कॉन्स्टेंट, लेकिन वो अपनी जगह मुस्तकिल रहे। हालांकि ये चेंजफुल है, लेकिन आप देख रहे हैं उसमें पानी हमेशा नया आता है, लेकिन जो उसकी वो लकीरें, पानी की जो फुवारें निकलती वो एक जैसी रहती। आप तो नो आसन, मगर फवार जिसमें लकीर क्या शासन हिश है, वो कॉन्स्टेंट होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बड़ी बहुत गहरी बात है। यहां पर ये कहता है कि
हालांकि इसमें तब्दीली होती है। इसी तरह दिल हमारा जो होता है, अगर इसमें हमें ख्यालात नए आए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे ख्यालात इतने तब्दील हो कि हम परेशान हो जाएं, बल्कि इसमें ऐसे ख्यालात हमेशा आते रहे लेकिन दिल कांस्टेंट अपनी जगह रहे, जैसे फवारा रहता है। ये वो मांग रहा है। कौन? शायर। वो कहता है कि काश मेरा दिल ऐसा हो, फ्रेश हो, चेंजफुल हो, कांस्टेंट हो। किसकी तरह? फवारे, फाउंटेन की तरह, अपवर्ड लाइक दी। और मेरा दिल भी अपवर्ड रहना चाहिए। मतलब अपवर्ड का मतलब यहां है कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। मेरा दिल कभी घबराए नहीं। जब हालात बदलते हैं तो इंसान का दिल घबरा जाता है, समझ रहे हैं? तो ये कहता है कि मेरा दिल भी बिल्कुल फाउंटेन की तरह, बिल्कुल चाहे दिन आए, रात आए, सुबह आए, शाम आए, मेरा दिल हमेशा फवारे की तरह, जैसे वो हमेशा किसी मौसम में अपनी हालत को नहीं बदलता है, तो मेरे दिल की हालत भी ना बदले। समझ रहे हैं? तो ये कौन कहता है? कौन शायर कौन था इसमें? जेम्स रसल लॉयल। ठीक, अब हम ग्लॉसरी पढ़ेंगे। लीप का मतलब है स्प्रिंग इनटू द एयर, ऊपर की तरफ उछलना। मॉर्न का मतलब मॉर्निंग। स्प्रे का मतलब लिक्विड फ्लैशिंग और ड्रॉपलेट्स, यानी जब कोई चीज़ जब हम उसका स्प्रे करें, किसी लिक्विड को हम स्प्रिंगल करें, कोई पानी की तरह आप किसी चीज़ को दूसरे पर ऐसे उसकी फुहारें लगाएं। ब्लाइथसम का मतलब होता है खुश, हैप्पी। और हेवन वर्ड का मतलब ऊपर की तरफ उठना, आसमान की तरफ उठना। और एरी का मतलब होता है टायर्ड, एवेरी है, मैंने कहा वहां, तो ये एवेरी है। ठीक, अच्छा। सीजलेस, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो जाए, उसको सीजलेस कहते हैं। एस्पायर का मतलब है सीक, यानी मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, उसको सीक करना कहते हैं, एस्पायर करना कहते हैं। और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। कंटेंट का मतलब होता है जब आपको सेटिस्फैक्शन में। रीडिंग इज फन। अब इसके सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज द फाउंटेन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा? पहले स्टेंजा में हमने देखा कि पहले स्टेंजा में ये सनशाइन में कहता है कि किस तरह की फाउंटेन की हालत किस तरह की है। सो द पोएट सेज दैट द फाउंटेन शाइन इज इन द सनलाइट। पहले स्टेंजा में वो कहता है कि ये फाउंटेन जो है ये सनलाइट में शाइन करता है, यानी जब सूरज की रोशनी होती है तो ये भी चमकता है। ही सेज दैट द फाउंटेन कीप्स जंपिंग अप, और वो कहता है कि ये हमेशा ऊपर की तरफ उछलता रहता है, बाय द मॉर्निंग अप अंटिल द नाइट, सुबह से लेके रात आने तक। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मून लाइट? अब रात में जब चांदनी रोशनी होती है उस वक्त कैसा दिखता है? इन द मून लाइट द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो। जब चांदनी रोशनी होती है तो उस वक्त ये फाउंटेन, ये फवारा कैसा दिखता है? ये बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द हैप्पी मूड ऑफ द फाउंटेन? अब इसका जो मूड है, वो उस खुशी के उस मूड को किस तरह से पोएट ने किस तरह से उसको वाजे किया है? द पोएट सेज दैट द फाउंटेन लुक्स लाइक द मून लाइट एट नाइट। तो वो कहता है कि ये रात को हमें दिखता है कि ये चांदनी रोशनी की तरह ये भी दूधिया होता है, वाइटर देन स्नो। इट इज लाइक द स्नो, और ये कैसा दिखता है? स्नो की तरह दिखता है रात को। इट सीम्स सो हैप्पी दैट इट ब्लूम्स लाइक फ्लावर्स इन द ब्रीज। ये इतना खुश दिखता है कि ये उसी तरह खुश दिखता है जिस तरह से जब हवाएं चलती है तो ये फूल जो होते हैं, जिस तरह फूल खुश होते हैं हवाएं चलने से, उसी तरह ये भी खुश रहता है। तो इस तरह इसको डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोएट्स विश इन द एंड? लास्ट में पोएट क्या कहता है? वो कहता है मेरा हार्ट भी ऐसा हो जाए। और कैसा हार्ट मांगता है? इन द एंड द पोएट विशेस इफ ही हैड द क्वालिटीज ऑफ ए फाउंटेन। वो चाहता है कि काश मुझे भी इसकी क्वालिटीज, इसकी खासियतें मेरे अंदर भी हों, खासकर मेरे दिल को, लाइक फ्रेशनेस, जिस तरह ये ताज़ा होता है, मैं भी हमेशा ताज़ा रहूं। एंड बीइंग फुल ऑफ चेंज, और मेरे अंदर भी तब्दीलियां हमेशा रही। एंड अपराइट ऑल दो कांस्टेंट, और मैं ऊपर की तरफ यानी हमेशा अपराइट रहूं, हमेशा घबराऊं ना हालात से, तो मैं हमेशा इस तरह से दिखना चाहता हूं। ये उसकी ख्वाहिश है लास्ट में। अब है लैंग्वेज वर्क। नंबर ए इसका है,
पिक आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द फाउंटेन इन द फॉर्म। मैंने आपको एडजेक्टिव समझाए, एडजेक्टिव किन को हम कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स जो है इनमें वाइटर है, फ्लावर लाइक है, ब्लाइथसम है, चीरी है, ग्लाइड है, ग्लैड है, एस्पायरिंग है, ग्लोरियस है। इसके अलावा भी अगर आप इसको वाज़ेह तरीके से देखोगे, इसको चेक करना, और भी एडजेक्टिव्स आपको इसमें मिलेंगे। तो ये चंद एक हैं, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है नंबर बी, पिक आउट द वर्ब्स। अब आपको वर्ब्स देखने हैं। जो मैंने आपको ये पढ़ा है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो अब मैं सिर्फ इसकी वो थोड़ी बहुत आपको वजाहत करता हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ पर आते हैं। मैंने एटसेट्रा इसलिए रखा है क्योंकि आप इसमें अच्छी तरह से देखें और फिर कोशिश करें खुद से भी कुछ एक निकालने की, ठीक है। तो लीपिंग है इसमें, फ्लैशिंग है इसमें, वेविंग है इसमें, रशिंग है इसमें, क्लाइंबिंग है इसमें, और इसमें आईएनजी वाली फॉर्म का वर्ब है। ये आप ज़्यादा देखेंगे आप इसमें। तो इसके अलावा भी जो वर्ब्स है आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद सी है, पिक आउट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स मैंने यहां नहीं दिए क्योंकि राइमिंग वर्ड्स आप खुद देख सकते हैं। यहां है पहले वाले में लाइट और नाइट है, यहां सनशाइन और, आप देख रहे हैं यहां लाइट नाइट, ठीक, स्नो ब्लो, ठीक, स्प्रे डे, फिर चीरी एरी, ठीक, वेदर्स ये सॉरी बेस रेस, टेम सेम, कंटेंट एलिमेंट, बी दी। मैंने यहां लिखा नहीं है, आप खुद लिखेंगे। तो ये खुद ब खुद आप करेंगे। लेट अस टॉक, हाउ डज द मून लाइट मेक द नाइट ब्यूटीफुल? शेयर योर आइडियाज विद द क्लास। अब मून लाइट जो है उसमें कैसे जो रात को किस तरह खूबसूरत बनाती है। द नाइट विदाउट मून लाइट हैज फियर एंड फ्राइट। क्योंकि हमें पता है कि जब हम चांद को नहीं देखते हैं तो ये बड़ा डरावना मंजर होता है बाहर। दिल टू खौफ इवन, सुना इवन, इट लुक्स वेरी स्कैरी इन द डार्क, और बहुत खौफ आ जाता है अंधेरे में। एंड आवर हार्ट थ्रॉब हैवीली, हमारे दिल जो है वो बहुत तेजी से धड़कने लगते हैं व्हेन वी हियर द बाग, जब हम कुत्तों को भौंकता हुआ देखते हैं अंधेरे में। समझ रहे हैं? ऑन द अदर हैंड द नाइट ड्यूरिंग द मून लाइट लुक्स ब्यूटिफुल एंड काम। दूसरी तरफ जब बिल्कुल चमचमाती हुई रोशनी हो चांद की तो हर तरफ हमें बड़ा काम नजर आता है। समझ रहे हैं? द मून लाइट सीम्स टू बेथ एवरीथिंग ऑन द अर्थ, और ऐसा लगता है कि जब जैसे चांद ने अपनी रोशनी से सारी चीजों को नहलाया है। रोशनी से, समझ रहे हैं? सो द मून लुक्स लाइक ए ग्लोइंग बॉल इन द स्काई। और जब हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो चांद कैसा दिखता है? वो ऐसे चमचमाती हुई बॉल, गेंद सी लगती है आसमान में। एंड प्रोड्यूसेस ए कूल इफेक्ट अपॉन द अर्थ, और ज़मीन के ऊपर एक अजीब किस्म का असर डालती है, एक जादुई असर जो बड़ा खूबसूरत होता है। उसके बाद है लेट अस राइट, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू मेक ए फाउंटेन। एक फाउंटेन, फव्वारा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? फव्वारा बनाने के लिए जो लिस्ट हमें है उसमें फाउंटेन पंप चाहिए हमें, एक जो जिसको टी कहते हैं वो कनेक्शन, एक होती है चाय टी, दूसरा होता है वो टी बनाया हुआ है ताचासन त्रे अंदर पाइप लगन, समझ रहे हैं? वो टी चाहिए, टी टू अटैच टू ए पाइप, रनिंग वाटर कनेक्शन चाहिए। तो फिर आप वो उसमें फिक्स करेंगे तो फाउंटेन आपका क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये हो गया आपका आज का जो टॉपिक था। तो मैं कोशिश करूँगा ये जितनी जल्दी हो सके मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स।